हेलो एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाना है। इसकी हिंदी होती है वाक्यों का रूपांतरण, जो कि 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पहले आप डिफिनेशन देखिए। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज चेंज फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स चेंज। बिना अर्थ बदले हुए ट्रांसफॉर्मेशन विश होता है बिना अर्थ बदले हुए। क्या करते हुए? बिना अर्थ को बदले हुए। हम बिना अर्थ को बदलते हुए सेंटेंस को हमको बनाना चाहिए। और जो कि ये कई प्रकार के होते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में कई पार्ट होते हैं। आज हम आपको पहला पार्ट बताएंगे। पहले पार्ट में आपको सीखना है सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब। और क्या बदलेंगे? टू को बदलेंगे। आज हमको एडवर्ब टू को सीखना है। जो एडवर्ब टू है उसको हम सीखेंगे। एडवर्ब टू को हटाकर हमें क्या सीखना? वाक्य का बदलना। वाक्य को हमें बदलना। एडवर्ब टू को हटाकर हमें वाक्य को बदलना सीखना है। टू के बाद क्या मिलेगा? हमें टू के बाद एडजेक्टिव मिलेगा। क्या मिलेगा? टू के बाद हमें एडजेक्टिव मिलेगा। फिर एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। इसके बाद एडजेक्टिव के बाद, विशेषण के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। बहुत आसान शब्दों में आप लोग इसे समझ जाएंगे। एडवर्ब टू को हटाने के लिए, एडवर्ब जो हमारा टू होता है, TOO, ये क्या है? एडवर्ब टू है। जो TOO होता है एडवर्ब टू है। और जो TO होता है सिर्फ उसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। एडवर्ब टू हटाने के लिए टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सो का प्रयोग करते हैं। तथा इन्फिनिटिव टू जो सिर्फ टी वो रहता है, उसके स्थान पर हमें दैट का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। बच्चे आप लोग जान गए होंगे, जो TOO होता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। उसकी जगह पर उसको हटाकर हम सो का प्रयोग करते हैं। और इन्फिनिटिव TO जो होता है उसको हटाकर हमें दैट का प्रयोग करना है। क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है। आपको रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है। उसके बाद टू बी वर्ब इज, एम, आर और वाज बियर, जिसको क्या बोलते हैं? टू बी वर्ब बोलते हैं, या हम HB कहते हैं। टू बी वर्ब इज, एम, आर और वाज बियर। उसके बाद में हमें सो लाना है। क्या लाना है? सो लाना है। सो के बाद हमको एडजेक्टिव लाना है। जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होगा, किसमें होगा? प्रेजेंट में होगा। ठीक। एडजेक्टिव के बाद आपको हमें दैट लाना है। क्या लाना है? दैट लाना है। दैट के बाद फिर आपको सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। प्रेजेंट में होगा तो आपको कैन नॉट लाना है। क्या लाना है? कैन नॉट लाना है। और जब आपका पास्ट में होगा, जैसे वाज बियर मिलेगा, तब आपको कुड नॉट लाना है। क्या लाना है? कुड नॉट लाना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप लोग जैसे समझ गए होंगे। जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा, मतलब इज एम आर मिलेगा, तब आपको सब्जेक्ट के बाद में क्या लाना है? ही कैन नॉट लाना है। क्या लाना है? ही कैन नॉट लाना है। और जब आपको वाज बियर, मतलब क्या? पास्ट में मिलेगा, तब आपको क्या लाना है? कुड नॉट लाना है। क्या लाना है? कुड नॉट लाना है। देखो, यदि वाक्य में पास्ट टेंस हो, यदि वाक्य जो हमारा है किसमें हो? पास्ट टेंस में हो, तो कैन के स्थान पर आपको क्या प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है।
जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज टू वीक टू मूव। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। इज है तो इज ही रहेगा। अब हम तुरंत जान जाएंगे हमारा प्रेजेंट टेंस में, जिसमें है प्रेजेंट टेंस में है। जैसे प्रेजेंट टेंस में रहेगा, आपको क्या लगाना लेना है? कैन नॉट लगा लेना है। क्या लगा लेना है? कैन नॉट। और टू की जगह हमको क्या प्रयोग करना है? सो का प्रयोग करना है। और वीक हमारा क्या है? वीक हमारा क्या है? एडजेक्टिव। इसके बाद हमें टू के बाद हमको क्या लाना है? दैट का प्रयोग करना है। जैसे आपको बताया गया कि हमें एडजेक्टिव के बाद हमको दैट लाना है। क्या लाना है? दैट लाना है। फिर आपको दैट के बाद सब्जेक्ट, कोई या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इसी में से कोई हो सकता है, या कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ही तो ही हो जाएगा। और किसमें है? प्रेजेंट में है। इज हमारा क्या बता रहा है? प्रेजेंट बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन नॉट। और मूव का मूव। फिर हमारा सेंटेंस है, सी इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। सी इज, अब TOO की जगह हमको सो लाना है। सो ओल्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद हमको क्या लाना है? डेड लाना है। वो भी किसकी जगह पे? TO की जगह पे, जो क्या है हमारा? इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। ये हमारा प्रेजेंट में मिल रहा है। क्या हो जाएगा? कैन नॉट। कैन नॉट वर्क हार्ड। ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ही का ही, इज हमारा प्रेजेंट बता रहा है। टू की जगह आपको सो लगाना है। क्या लगाना है? सो लगाना है। सो के बाद आपका क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? फैट। और इसके बाद आपको डेट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डेट का। वो भी किसकी जगह पे? TO2 जगह पे। वो भी क्या है? इन्फिनिटिव है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। वो भी प्रेजेंट में कैन नॉट हो जाएगा। पास्ट में होता तो कुड नॉट हो जाता। प्रेजेंट में है कैन नॉट। माई ब्रदर वाज टू वीक टू कैरी द बॉक्स। तो ये क्या है? पास्ट में है। क्या है? पास्ट में। तुरंत आप लोगों को कुड नॉट लगा देना है। जैसे जहां आप कैन नॉट लगाते थे, वहां आपको क्या प्रयोग करना है? कुड नॉट। माई ब्रदर वाज, टू की जगह आपको सो का प्रयोग करना है। सो के बाद आपको एडजेक्टिव लाना है, वीक। टू हमारा क्या है? TO2 इन्फिनिटिव है। इसकी जगह हमें दैट का प्रयोग करना है। फिर हमारा सब्जेक्ट माई ब्रदर को हम ही मानेंगे। ही किसमें है? वाज हमारा पास्ट टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमें कुड नॉट का प्रयोग करना है। कुड नॉट कैरी द बॉक्स। आप लोगों को हमारा पार्ट 1 वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं दोबारा अपना पार्ट 2 वीडियो लेके आ सकूं।